45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हर साल उनको 2.64 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ा ये 16-17 साल में। कभी आपने सुना स्मिता जी किसी भी इकोनॉमिस्ट को या किसी भी हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये कहते हुए कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइसिस है एग्रीकल्चर में? लेकिन अगर पिछले साल स्लो डाउन था तो हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कहते हैं साहब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइसिस है, कॉर्पोरेट को हमें मदद करनी चाहिए। क्या एग्रीकल्चर को मदद नहीं करनी चाहिए थी? मैं ये लंबी लिस्ट आपको दे सकता हूं कैसे हुआ। 2016 में इकोनॉमिक सर्वे खुद कहता है कि भारत के 17 राज्यों में किसान परिवार की जो औसतन आय है वो 20,000 रुपए है साल की। यानी आधे देश में किसान की जो इनकम है वो 20,000 रुपए है साल की, यानी 1700 रुपए से कम में एक परिवार गुजारा करता है। और मैं जानता हूँ पंडेर साहब से आप पूछ लीजिए कि अगर आपने एक गाय पालनी हो तो आप 1700 रुपए पे नहीं पाल सकते। तो ये कैसे परिवार जो है जीवित रहता है आधे देश में 1700 रुपए में हर महीने के उसके, अगर हम सोचें उसकी इनकम इतनी है तो मुझे कभी ये समझ नहीं आता कि कैसे वो जीवित रहते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि ये जो लोग शहरों में बैठे हुए हैं, जो ट्रैक्टरों की बात अभी आपने सुनी है कि साहब ये ट्रैक्टर है इनके पास, पंजाब में 1 लाख ट्रैक्टर की जरूरत है, 4.5 लाख ट्रैक्टर है। इसमें किसानों का दोष नहीं है, सरकार की नीतियां हैं जिन्होंने पुश किया। लेकिन ये ना भूलें हम पंजाब में डिस्पाइट पंजाब की प्रोडक्टिविटी दुनिया में व्हीट, राइस और मेज की इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और उसके बावजूद भी पंजाब हैज बिकम ए हॉटबेड ऑफ फार्मर सुसाइड। राइट 2000 और 2015 के बीच में 15 साल में मजदूरों की और किसानों की अगर सुसाइड देखें तो 3 यूनिवर्सिटी ने एक हाउस टू हाउस सर्वे किया था और उसमें पाया कि 16,600 किसानों ने आत्महत्या की थी 2002 और 2015 के बीच में। तो ये जो समझ बात दिखाया जाता है कि पंजाब का किसान जो है वो बहुत रिच है और को तो क्राइसिस फेस करना नहीं पड़ता है, ये हमारे यहाँ एक नैरेटिव बनाया जाता है। हमारे यहाँ एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो सिर्फ इंडस्ट्री के ही सिर पे टिकी हुई है, उसका काम ही यही है कि लॉबी करना है इंडस्ट्री के लिए। जब भी मैं कहता हूं कि कॉर्पोरेट के 8 लाख करोड़ रुपए का जो एनपीए है क्यों राइट ऑफ किया गया, तो यही लोग हैं जो मुझे ट्रोल करते हैं और बोलते हैं कि साहब इससे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आप देखिए हमारे देश के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे जो पिछले वाले अरविंद सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट का लोन राइट ऑफ करना लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और जब किसान का कर्जा माफ होता है तब ये कहा जाता है कि इससे क्रेडिट इंडिसिप्लिन हो जाता है, इससे मॉरल हैजर्ड हो जाता है, इससे नेशनल बैलेंस शीट ऑफ हो जाती है। देखिए दोनों एक ही बैंक से कर्जा लेते हैं, कॉर्पोरेट भी और किसान भी। जब किसान का माफ करना हो तो देश में हाहाकार मचता है, लेकिन जब और दोनों अमाउंट की तो हम तुलना भी नहीं कर सकते। बेचारा वो किसान 1 लाख रुपए ले रहा होता है, कॉर्पोरेट अमाउंट जो है करोड़ों में चल रहे होते हैं, और उसके बाद तस्वीरें आती है कि मध्य प्रदेश में जो है आप जाकर बेचारे की खेती को जो है आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, उनको जहर ले लेना पड़ता है। रॉबिन, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये महामारी के वक्त में क्या महामारी की आड़ में अध्यादेश को लाया जा रहा है? इसे अलोकतांत्रिक बता रहे हैं बहुत सारे किसान। आपकी जो दूसरे किसानों के साथ भी कॉन्वर्सेशन हो रही है, और एक जिस बात का जिक्र किया देवेंद्र जी ने कि एक तरीके से एक बॉलीवुडाइजेशन कर दिया गया है कि भाई पंजाब के किसान तो वो बहुत अच्छा जिंदगी जीते हैं, उनकी फसलें जो है लहरा रही होती हैं। आपकी अपनी, आप इतने सालों से आप वहां रह रहे हैं, आप कवरेज कर रहे हैं, अपनी पर्सनल असेसमेंट्स बताएं उनकी दिक्कतों के बारे में। स्मिता, जो किसानों फर्टाइल लैंड है, तो देवेंद्र पहले बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे बेस्ट लैंड के अलावा यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, खेती जो जमीन है वो खेती उपजाऊ है, लहलहाती हुई फसलें नजर आएंगी आपको पंजाब में आते हुए। लेकिन वो खुशी के पीछे जो गम है, हाईएस्ट जो पंडेर जी ने बताया कि सुसाइड रेट भी पंजाब का ही है, लो लैंड हो चुकी है, बहुत सारे इश्यूज हैं किसानों का। खास तौर पे आप कोविड वाला जिक्र कर रहे हैं कि सरकार ने ये कोविड वाला टाइम पे ये चुना है, ये एक एलिगेशन है किसानों का। लेकिन किसान ये कहते हैं कि अगर इससे ज्यादा महामारी जो फैलेगी, अगर ये ऑर्डिनेंस आ जाता है तो कोविड से ज्यादा नुकसान होगा किसानों का, ये किसानों का कहना है। इसीलिए वो सड़कों पे है। कोविड के दौरान आप, अगर मैंने आपको विजुअल भेजे हैं, बाद में दिखा सकते हैं कि किस तरह वो थाउजेंड्स इन नंबर्स, चाहे उन्होंने एक मास्क पहने हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, कहीं पे कंप्रोमाइज हुई है, लेकिन उनको इससे ज्यादा डर लग रहा है, कोविड से ज्यादा डर अपने बच्चों का, अपनी जनरेशन का, अपनी स्टेट का, अपने देश का लग रहा है। 2 स्टेट्स जो पंजाब और हरियाणा 42% अपना फूड बाउल में हिस्सा डाल रही हैं, उनको बाकियों की रोटी की भी फिक्र है अपने के साथ साथ। तो इसलिए पंजाब के किसानों को मैं कई सालों से कवर करता आ रहा हूँ, और अभी समिता, अभी अगर आप बॉर्डर के किसानों को खास तौर पे देखें तो मैं अगर 25 सालों से उनको कवर कर रहा हूँ, तो जो मैंने स्टोरी 25 साल पहले की थी मैं दोबारा से कर सकता हूँ,
सिर्फ कैरेक्टर चेंज होगा। वो डिलैपिडेटेड कंडीशंस में मिलेंगी जगह, वही डिलैपिडेटेड कंडीशंस में उनके रास्ते मिलेंगे, लेकिन वो इग्नोर्ड है, फुली इग्नोर्ड है। ये उनका गुस्सा है जो किसी न किसी तरीके सामने आता है, वो चाहे इस ऑर्डिनेंस के थ्रू आए या किसी और तरीके के आए, वो अभी भी डिप्राइव्ड है बहुत सारी चीजों से। जी, और बहुत जरूरी बात कही आपने कि ये जो लोगों को लगता है शहर में बैठकर वो जजमेंट पास कर देते हैं कि नहीं नहीं भाई उनके खेती जो है वो अच्छी खासी चल रही है और लहलहा रहे हैं, लोगों को शायद जाकर जो है खुद से देखना चाहिए कि उनकी हालत क्या है। सुमिता, इसमें एक और मैं जोड़ देता हूँ जो आपने बात कही है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो तो शहर वाले सभी कहते हैं सुहाना हो गया मौसम, और उधर खड़ी तैयार होती है और उसको काटने की तैयारी हो रही होती है, बारिश आ जाए और इधर हम पिकनिक के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और किसान की जान सुखी होती है उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, और जो किसान हमारे लिए जो है हमारी थाली में खाने परोस रहा है, उस खाना को उगा रहा है, उस किसान की ये बद से बदतर हालत निश्चित रूप से बहुत अफसोसनाक है। पंडित जी, नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया कि 2022 तक जो है किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आपको इस दावे में कोई सच्चाई नजर नहीं आती? बिल्कुल, देखिए जहां तक दुगनी तो छोड़िए, हमारे पास जो भी सरकार कम से कम हमें दाम दे रही थी, अधिक नहीं, कम से कम, तो वो भी हमारी जो मंडी की खरीद है वो खत्म की जा रही है। अब तो ये बात ही नहीं रह गई भी हमें हमारी जो आमदन दुगनी हो गया, हम जा रहा अभी बाहर निकलिए। दूसरा, जहां तक देश के लोगों का सवाल है, मैं नहीं मानता भी उनका कोई कसूर है। जो गोदी मीडिया है, कह लें आप, जो सरकारी मीडिया है, वो किसानों की सही रूप में बात ही नहीं वहां तक पहुंच रही भी असल किसानों का हाल क्या है। वो तो सभी कहते हैं बहुत अच्छा हाल है। आप देख ले PAU, पंजाब यूनिवर्सिटी के सितंबर 2016 के आंकड़े हैं भी किसान के, उन्होंने धान पे किया था भी 2050 रुपए आपका धान पे खर्च आ रहा, सरकार का इंस्टीट्यूशन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। उस समय हमारी जो खेती का जो दाम था धान का वो 1600 रुपए नजदीक था, 125 रुपए वहां भी हमें कम मिल रहे थे।